तो आज यहाँ पे हम देखने वाले मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। अब देखिए मदर एंड चाइल्ड हेल्थ क्या होती है, इसको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, और इसमें यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे सेकंड, जिसके अंदर यहाँ पे हमने डेमोग्राफी और साथ में फैमिली प्लानिंग। तो देखिए हमारे 2 टॉपिक है जिनको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम देखने वाले मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, साथ में यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट, और साथ ही में बोतल फीडिंग। तो देखिए हमारा जो यहाँ तक का ये पोर्शन है, इसको इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट हमें यहाँ पे पहले क्लियर करने होंगे, उसके बाद ये टॉपिक हमें इजीली समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एक्चुअल में क्या होती है। अगर हमें यहाँ पे पता चल जाएगा तो इजीली टॉपिक हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए आपका जो टॉपिक है तो आपके एग्जाम के पर्पज से, साथ ही में आपकी जो आने वाली फ्यूचर लाइफ है। देखिए जो भी आप गर्ल्स स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको भी इन फ्यूचर कभी ना कभी मदर बनना है। जो बॉयज है उनको भी कभी ना कभी फादर बनना है। तो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो कुछ पॉइंट जैसे कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एक्चुअल में क्या होती है, और यहाँ पे किस टाइम पीरियड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है एक्चुअल में हमारी जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज होती है, जो गवर्नमेंट वगैरह के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, और ये एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान की जाती हैं, और दोनों की इनकी स्टडी हम कंबाइन करते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में है, तो इसको आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन पहले आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअल में ये होता क्या है। बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, बाकी टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के बेस पे यहाँ पे समझते हैं। देखिए फैमिली क्या होती है आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। अब क्या कर रहे हैं, वो एक बच्चा चाहते हैं, एक तरह से अपनी फैमिली को प्लान कर रहे हैं। पीछे मैं आपको बता देता फैमिली प्लानिंग क्या होती है। तो फैमिली प्लान जो वो कर रहे हैं, तो एक तरह से आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में, एक तरह से जिसको नॉर्मल कहते हैं हम सेक्स। देखिए अगर बच्चा चाहिए तो सेक्स होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो सेक्स करने के बाद में जब एक वुमन को पता चलता है कि वहाँ पे वो प्रेग्नेंट है, अब देखिए जब उसको पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद से एक तरह से जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 6 महीने बाद तक, जब तक एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग, इसको हम आगे देखेंगे, प्रेगनेंसी से और 6 महीने बाद तक, ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है, इसको यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ हम कहते हैं। और इसी टाइम पीरियड की यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ होती है, ये एक तरह से हमारी सर्विसेज होती हैं जो उस मदर को प्रोवाइड की जाती हैं जो प्रेग्नेंट होती है। अब यहाँ पे ऐसे है, मान लीजिए कोई मदर है वो प्रेग्नेंट है। अब देखिए जो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा, जैसे कि उसकी हेल्थ अच्छी है तो उसका असर सीधा बच्चे पे होगा, बच्चा हेल्दी होगा, न्यूट्रिशन पूरे मिलेंगे। साथ में जो मदर है अगर उसकी हेल्थ पे यहाँ पे कुछ गलत साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं, जैसे कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, आपने सुना होगा ना, ये पेरेंट्स से जेनेटिक चल रही है, मामती माँ से बच्चे में आई, फिर बच्चे से उसके बच्चे में आई, फिर बच्चे से उसके बच्चे में। तो जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है। जैसे कुछ आप लोग जैसे आपने कुछ केसेस सुने भी होंगे, जैसे मतलब कि किसी को शुगर है तो फिर उसकी फैमिली में और बंदों को शुगर निकलता है, तो इस तरह से। तो एक तरह से जो मदर है उसके अंदर ही तो बच्चा होता है, तो सीधा जो मदर की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है वो सीधा उसके बच्चे की हेल्थ पे पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे कंबाइंड हम स्टडी करते हैं। तो आई थिंक इतना आपके लिए इनफ है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट इसकी डेफिनेशन। तो हमने 2 डेफिनेशन लिखी हुई है, जो आपको इससे लिखा है आप वो लिख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इज दी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड टू मदर्स। तो एक तरह से जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज होती हैं ये प्रोवाइड की जाती है किसको, मदर्स को। अब देखिए कौन सी मदर्स को प्रोवाइड की जाती है, मतलब यहाँ पे हम एज की बात कर रहे हैं। जो चाइल्ड बियरिंग एज वुमन होती हैं, जो बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं होती हैं, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और हम देख लेते हैं मदर हेल्थ रेफर्स, जो एक मदर हेल्थ होती है वो रेफर्स करती है टू द हेल्थ ऑफ वुमन, एक वुमन की हेल्थ को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ जब बच्चा पैदा होता है, और साथ में पोस्ट नाटल पीरियड, मतलब कि बच्चा होने के एक तरह से 6 महीने बाद, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ क्या होती है, सर्विसेज होती हैं जो एक वुमन को प्रेगनेंसी से लेकर और साथ में बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद तक प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोवाइड कौन कराता है, तो इन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए होंगे, वहाँ पे क्या होता है कैंप वगैरह चलते हैं प्रेग्नेंट वुमन वगैरह के लिए, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं, जिससे बच्चों में कुपोषण वगैरह या अदर रिलेटेड कोई बीमारियां ना हो, जिससे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे, साथ में मदर की भी। कुछ क्या होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस होता है अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना, एक तरह से जो उनके पेशेंट वगैरह हैं उनको बढ़ाना। लेकिन ये गवर्नमेंट ही मेन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन हमने एक और लिखी हुई यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू WHO। WHO क्या होता है यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसके थ्रू भी अपने डेफिनेशन यहाँ पे मदर और चाइल्ड हेल्थ को लेकर दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, मैक्सिमम देख लेते हैं यहाँ पे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज, जैसे कि प्रमोटिंग, प्रिवेंटिंग, थेराप्यूटिक और रिहेबिलाइजेशन फैसिलिटी, केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड। तो देखिए ये डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटे आपको लग सकती है। इसका सीधा मतलब है प्रमोटिंग, जो एक मदर है उसकी हेल्थ को प्रमोट करना, मतलब कि अच्छा करना, इंप्रूव करना। प्रिवेंटिंग, थेराप्यूटिक, एक तरह से जो बीमारियां वगैरह हैं उनको वहाँ पे प्रिवेंट करना, दवाइयाँ वगैरह भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ नहीं की जाती हैं। रिहेबिलाइजेशन, कोई बीमारी हो गई तो उसको पुनर्वास, एक तरह से दोबारा से उसको अच्छा करना। साथ में यहाँ पे फैसिलिटी, केयर प्रोवाइड कराना, किसको, मदर्स को, चाइल्ड को, मतलब कि जो एक मदर है उसको प्रोवाइड कराना, बच्चा उन्हीं के अंदर होता है तो वहाँ पे उसको भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये होती है हमारे यहाँ पे टू डेफिनेशन। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपोर्टेंस। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को सर्विसेज प्रोवाइड कराने के क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे बाई इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से अगर यहाँ पे जो हेल्थ है यहाँ किसकी, मदर की और चिल्ड्रन की, वो यहाँ पे अगर इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है, तो यहाँ पे द हेल्थ ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी कैन बी इम्प्रूव। देखिए जो सोसाइटी है, जो हमारी क्या सोसाइटी है, कम्युनिटी है, इसमें जो बच्चे वगैरह हैं या मदर्स वगैरह हैं, उनकी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो सोसाइटी, कम्युनिटी की हेल्थ तो ऑटोमेटिक अच्छी होगी। कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कुछ बच्चे या मदर से इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बीमारियां, नई नई बीमारियां फैलती रहती हैं, तो पूरी सोसाइटी की हेल्थ वहाँ पे इफेक्ट होती है। तो ये एक मेन इसका इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव का सीधा मतलब है यहाँ पे जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों इनको प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे तो है भी, गवर्नमेंट कोई भी काम अगर करती है, इतना पैसा खर्च करती है उन कैंप वगैरह में, इतनी सर्विसेज में, तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जैसे टू रिड्यूस चाइल्ड डेथ एंड इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए अगर मदर की हेल्थ अच्छी है तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी चाइल्ड डेथ, एक तरह से जो शिशु वगैरह होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी डेथ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, जो बच्चों में कमी है, जैसे पोलियो वगैरह की वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, पोलियो वगैरह हो जाता है, तो इस तरह से गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो इससे क्या होता है, मतलब सीधा बच्चे की हेल्थ वहाँ पे अच्छी होती है। तो यहाँ पे सीधा क्या हम कह सकते हैं, बच्चों की हेल्थ इंप्रूव होती है। साथ ही में जो इनफैक्ट न्यू एक तरह शिशु बच्चे पैदा होते हैं, उनकी जो मृत्यु दर है उसमें भी यहाँ पे कमी आती है। सेकंड हम देख लेते हैं, टू प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। एक तरह से जो बच्चे होते हैं उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, किससे, जैसे वैक्सीन वगैरह दी जाती हैं, तो इनसे क्या होता है, जो बीमारी वगैरह होती हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में यहाँ पे टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन डाइट टू चिल्ड्रन। देखिए सीधा हम कह सकते हैं जो डाइट होती है उसमें हम बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी बॉडी में पूरे न्यूट्रिशन पहुंच रहे हैं, तो बॉडी की जो एक नॉर्मल ग्रोथ है वहाँ पे वो रहेगी, इससे कुपोषण वगैरह के शिकार वहाँ पे वो नहीं होंगे। जैसे क्वाइशरकोल वगैरह, मेलास्मस, कुछ बीमारियाँ होती हैं प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, तो ये यहाँ पे नहीं होंगी। साथ ही में टू मॉनिटर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। जो एक तरह से बच्चे की हेल्थ है उस पर निगरानी गवर्नमेंट के थ्रू रखी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी कम्युनिटी में लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू कुछ कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे वो बीमारी फैल रही है वहाँ पे रोकी जा सके। तो इस तरह से जो यहाँ पे चिल्ड्रन होती है उसको ग्रोथ को यहाँ पे मॉनिटर मीन सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे निगरानी वगैरह रखी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रीस्ट फीडिंग। तो पहले हम समझ लेते हैं ब्रीस्ट फीडिंग क्या होता है, उसके बाद ये टॉपिक हमें इजीली समझ में आएगा। तो जैसे कि आपका सिलेबस है तो आपके सिलेबस में ओनली यहाँ पे पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग, लेकिन पहले हमें समझना होगा ब्रीस्ट फीडिंग क्या होता है, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस हमें समझ में आएंगे। तो देखिए हमारी काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, जो आई थिंक आप सभी एक जनरल लाइफ में देखते हैं। तो देखिए जब एक चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ जिसको हिंदी में हम कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद में 6 महीने बाद तक क्या होता है, जो एक मदर होती है वो अपना मिल्क, दूध उसको पिलाती है। तो जो माँ एक बच्चे को अपना दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, हिंदी में हम कहते हैं, उसी को यहाँ पर हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है एक बच्चे के लिए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो भाई ऐसा तो है नहीं उसके लिए आप अलग से उसको खाना दे सकते हैं, उसकी भूख वगैरह, उसके लिए जो मदर का मिल्क होता है वही सब कुछ होता है। उसके अंदर न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज़ प्रेजेंट होती है, जिससे ना ही तो बच्चे को अदर वाटर की ज़रूरत है या अदर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो बच्चा पैदा होने के बाद में 6 मंथ तक क्या होता है, मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है। उसी प्रोसेस को यहाँ पे हम देखने वाले। तो आई थिंक आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी मदर का मिल्क नहीं पिया होगा। 6 मंथ जो है वो नहीं पिया होगा, कम ज़्यादा पिया होगा लेकिन पिया होगा। तो चलिए इसको हम
देख लेते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू सेटिस्फाई द न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द बेबी। तो इसका मतलब ये जो एक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग होता है एक बेस्ट वे, एक अच्छा रास्ता होता है टू सेटिस्फाई, एक तरह से सेटिस्फाई करने का द न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ बेबी। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो भी ऐसा तो है नहीं बच्चे को पैदा होती पता है उसको क्या खाना है, भूख लग रही है, तो साइकोलॉजिकली वो अपनी मदर पे डिपेंड होता है। तो क्या होता है वो अपनी मदर का मिल्क वगैरह पीता है, उसमें उसको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। साथ में जो न्यूट्रिशन मिले साइकोलॉजिकल नीड, तो दोनों तरीके से ये एक अच्छा रास्ता होता है बच्चे को सेटिस्फाई करने का। अब चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रॉपर्टीज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। अब देखिए आगे हम एक टॉपिक और देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे जो एक तरह से बोतल वाला मिल्क होता है बच्चे के लिए। अब देखिए एक तो होता है नेचुरल जो मदर का मिल्क है, तो ये हमारी नेचुरल प्रोसेस है जो ऊपर वाले ने बॉडी में डाली है। तो इस कंडीशन में क्या होता है जो एक ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कंटेन एक तरह से प्राप्त करता है जितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो करेक्ट प्रॉपर्टीज और करेक्ट अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एक बच्चे की बेबी की ग्रोथ और साथ में उसकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। तो अगर एक माँ अपने बच्चे को टाइम टू टाइम दूध पिला रही है, 6 मंथ तक पिला रही है जो एक एक्चुअल टाइम पीरियड है, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, इसमें बीमारियाँ कम होंगी, उसकी हेल्थ वहाँ पे अच्छी रहेगी। अब इसके अपोजिट क्या होता है, कुछ मदर ऐसी होती है अपनी हेल्थ को देखते हुए, बस थोड़ा आजकल टाइम ऐसा चल रहा है मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें अपनी हेल्थ को देखते हुए बच्चे को 1 से 2 मंथ दूध पिलाती हैं, पिलाती नहीं है किसी और का दूध लगवा देती हैं या बोतल वगैरह दूध पिलाती हैं, तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये इल इफेक्ट होते हैं, आगे हमारा टॉपिक है हम उसमें देखेंगे। इसमें हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखिए एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं, इनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, आयरन हो गया, एंजाइम्स हो गया, वाटर जो नीड होती है फॉर द इन्फेंट एक शिशु को। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कंटेन करता है जिसमें हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे वो प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, फैट है, विटामिन हैं, आयरन है, एंजाइम्स हमारी पाचन क्रिया, वाटर, तो सभी चीज़ें एक तरह से मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसलिए कहते हैं बाहर से ना ही तो बच्चे को वाटर वगैरह पिलाना चाहिए ना कुछ अदर चीज़ें 6 मंथ तक। तो ये एक इम्पोर्टेंस होता है। इट डेवलप्स इम्यून सिस्टम। देखिए इम्यून सिस्टम क्या होता है या आई थिंक आपने पहले पढ़ा होगा, तो एक जैसे हम इंसान है हमारे अंदर क्या है इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम क्या करता है एंटीबॉडीज रिलीज करता है जो बाहर से आने वाले वायरस बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कोरोना वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम एक अहम रोल निभाता है बॉडी के अंदर। तो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट होने के लिए यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क एसेंशियल होता है। और इसमें थर्ड हम देख लेते हैं इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अस्थमा, डायबिटीज, एलर्जीज इन फ्यूचर। अगर एक बच्चे को अच्छी अमाउंट में मदर का दूध मिल रहा है तो इन फ्यूचर उसकी जो आने वाली लाइफ है उसमें उसको अस्थमा, डायबिटीज, एलर्जीज वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। साथ में यहाँ पे इट इम्प्रूव द इन्फेंट आईक्यू, जो एक बच्चे का एक शिशु का आईक्यू लेवल होता है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होता है। इसमें फिफ्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं इट प्रमोट्स प्रॉपर डेवलपमेंट्स ऑफ जा एंड फेशियल स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है जब एक बच्चा माँ के अंदर होता है उसके पेट में होता है तो उस कंडीशन में तो ऐसा नहीं कोई वो दुनिया में अदर से कुछ खा पी रहा है, तो सीधा मदर का जो एक तरह से मिल्क वगैरह होता है वो तो बात की बात है, लेकिन बॉडी के अंदर भी पूरा डेवलपमेंट उसका होता है। इसलिए हम कहते हैं जो मदर का मिल्क होता है वो एक तरह से फेशियल स्ट्रक्चर हो या पूरी बॉडी की जबड़े हो या अदर हमारे पार्ट हो, तो ब्रेस्ट मिल्क में सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब प्रेजेंट है, तो टोटल यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क से इजिली डेवलपमेंट हो जाता है। साथ में इट प्रमोट्स नॉर्मल वेट गेन टू प्रिवेंट ओबेसिटी। देखिए एक होता है मोटापा, एक होता है हेल्थ। हेल्थ का सीधा कहने का मतलब है जो वेट गेन हो रहा है वो एक एज के हिसाब से और बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, एक होता है ओबेसिटी। तो जो मदर मिल्क होता है वो एक तरह से यहाँ पे प्रमोट करता है जो एक तरह से वेट गेन करने में नॉर्मल होता है। जो क्या होता है बॉटल वगैरह के दूध वगैरह होते हैं यहाँ पे ओबेसिटी भी ला देते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंस होता है। साथ में इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, साथ में मिडिल ईयर इन्फेक्शन। जो एक तरह से मदर मिल्क होता है वो रिड्यूस करता है कुछ हमारी बीमारियों को, जैसे कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कि बच्चे को डायरिया, दस्त वगैरह चल जाते हैं, छोटे बच्चों को हिसाब से ज़्यादा चलते हैं, रेस्पिरेटरी गले में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, साथ में मिडिल ईयर इन्फेक्शन, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रिड्यूसेस हो जाती हैं। और मेनली रिड्यूस क्यों है क्योंकि वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पे उसका परफेक्ट होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इट मेंटेन्स द राइट बॉडी टेम्परेचर ऑफ द इन्फेंट। जो एक बच्चा होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा हो रहा है तो फीवर आ जाएगा, कम होगा तो वहाँ पे दिक्कत होगी, तो एक जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो भी यहाँ पे फिक्स रहता है। साथ में इट फैसिलिटेट बॉन्डिंग बिटवीन द इन्फेंट एंड मदर। देखिए मेन पॉइंट है जो एक माँ होती है और उसका बच्चा होता है, तो बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकली एक तरह से दिमागी रूप से मदर के ऊपर क्या है पूरा ही डिपेंड है। तो वहाँ पे जो माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है तो उनकी जो आपस की बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छी होती है। साथ में इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल
बैक्टीरिया, बॉडी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को भी यहाँ पे इनहिबिट करता है जो एक मदर का मिल्क होता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो आई थिंक आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आए होंगे। एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपना दूध पिलाती है 6 मंथ तक, तो ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसके अपोजिट मान लीजिए जो एक मदर है, क्या होता है आजकल का मॉडर्न टाइम चल रहा है, हमने आपको पहले बता दिया, इस कंडीशन में बच्चे को अपना दूध ना पिला करके क्या होता है, कुछ हमारे मिल्क सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि मिल्क सब्स्टिट्यूट में हमारे पाउडर वाले मिल्क वगैरह हो गए, ये एक तरह से बोतल मिल्क, बोतल में जो दूध वगैरह आते हैं वो हमारे हो गए। तो इसके क्या क्या इल इफेक्ट का मतलब है क्या क्या बीमारियां, क्या क्या साइड इफेक्ट एक बच्चे के ऊपर, शिशु के ऊपर पड़ सकते हैं, उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एंड बोतल फीडिंग। तो कुछ इसमें पॉइंट हमारे ऐसे भी आएंगे जो एक तरह से बेनिफिट वाले होंगे, लेकिन वो इसके अपोजिट होंगे जो यहाँ पे बोतल फीडिंग साथ में मिल्क सब्स्टिट्यूट है। चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं, जैसे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर इंक्रीज। देखिए जो एक मदर का मिल्क होता है उसमें सब चीज़ एक्यूरेट अमाउंट में होती है और एक तरह से इम्यून सिस्टम भी वहाँ पर प्रिपेयर करता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके इन्फेक्शन करने के चांसेस यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बोतल वगैरह का दूध पिला रहे हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये बढ़ सकते हैं। साथ में डायरियल डिसीज आर कॉमन इन चिल्ड्रन। वो माएँ जो एक तरह से अपने बच्चों को क्या होता है बोतल वगैरह का दूध पिलाती हैं, पाउडर वाला दूध पिलाती हैं, तो उनमें डायरिया वगैरह जो दस्त वगैरह होते हैं ये कंडीशन नॉर्मल देखने को मिलती है। तो ये क्या एक इल इफेक्ट है, एक बीमारी है, साइड इफेक्ट है। साथ में थर्ड हम देख लेते हैं इंडाइजेशन, जो बच्चे की पाचन क्रिया है वो भी यहाँ पे इफेक्टेड होती है। साथ में फोर हम देख लेते हैं, बोतल मिल्क फीडिंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी इन अर्ली चाइल्डहुड। क्या होता है ना, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे पैदाइशी, क्या मतलब जब वो बोतल वगैरह का दूध पीते हैं तो उस टाइम में मोटापा इतना बढ़ जाता है कि पूरी लाइफ वो उनके लिए फिर हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर मोटापा ओबेसिटी यहाँ पे आ रही है तो ये क्या है, एक इल इफेक्ट है। इससे क्या हो सकता है, फ्यूचर उनका बच्चों का खराब हो सकता है। लेकिन जो मदर का मिल्क होता है वो एक तरह से नॉर्मल वेट गेन करने में हेल्प करता है, ये क्या होता है उसके अपोजिट है। पॉइंट हमने आपको पीछे बताया था। साथ में यहाँ पे अफेक्ट द मदर बेबी बॉन्डिंग। देखिए सीधा जो माँ होती है, एक बच्चा होता है, जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है साइकोलॉजिकली उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे अफेक्ट होती है एक तरह से बॉन्डिंग, यहाँ पे उनकी उसमें मतलब थोड़ा सा इफेक्ट आता है। साथ में यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बूस्ट मदर्स इम्यून सिस्टम एंड डिले नेक्स्ट प्रेगनेंसी। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो मदर का भी इम्यून सिस्टम यहाँ पे अच्छा होता है और बच्चे का भी होता है। लेकिन हम बोतल वाला पिला रहे हैं तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट द मदर फ्रॉम ब्रेस्ट एंड ओवेरीज कैंसर। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस कंडीशन में जो बच्चा दूध पी रहा है मदर का, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है साथ में ओवेरीज कैंसर वगैरह होता है, तो इससे जो मदर होती है वहाँ पे वो प्रोटेक्ट होती है। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, जो बच्चा है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट्स हो रहे हैं, जो मदर है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट्स हो रहे हैं। अब इसको छोड़ के जो एक मदर है वो बोतल वगैरह का दूध पिलाए साथ में पाउडर वाला मिल्क पिलाए बच्चे को, तो ये चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। जो मदर है उसको ब्रेस्ट कैंसर ओवेरीज कैंसर देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए नहीं मिला है तो नॉर्मल प्रोसीजर, लेकिन अगर होने के चांसेस हैं और बच्चे को अपना दूध पिला रही है तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। चलिए इसमें 8 पॉइंट हम देख लेते हैं, दी एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह समझिए, जैसे एक मदर का मिल्क होता है तो उसमें क्या होता है, सभी चीज़ें पहले से प्रेजेंट होती है, इम्यून सिस्टम वगैरह को बूस्ट करता है। तो एंटीबायोटिक का हमारा मेनली काम होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको किल करना या इनहिबिट करना। लेकिन ये सब चीज़ तो मदर के मिल्क में पहले से प्रेजेंट होती है, तो इसलिए मदर के जो मिल्क है वो वहाँ पे अच्छा होता है बच्चे के लिए। लेकिन आर नॉट प्रेजेंट इन फॉर्मूला मिल्क। जो फॉर्मूला वाले मिल्क होते हैं चाहे तो वहाँ पे वो पाउडर वाला मिल्क हो गया ओ या आपका जो बोतल वाला मिल्क होता है, सब क्या होता है अभी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, तो इनमें ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो ये भी एक साइड इफेक्ट होता है इसका। साथ में क्लीनिंग इश्यूज, जब बच्चे को एक दूध पिलाया जा रहा है मतलब जो बोतल वाला है तो उसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। एक कंडीशन में वहाँ पर इन्फेक्टेड कुछ चीज़ उसके अंदर आ जाए, फिर मिल्क आ जाए, आपने बच्चे को पिला दिया तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये इशू रहते हैं। साथ में डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। देखिए जो एक बच्चा होता है उसकी जो एक तरह से पाचन क्रिया होती है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है एकदम से, काफ़ी टाइम लगता है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे फॉर्मूला मिल्क, हम बोतल मिल्क, पाउडर मिल्क पिला रहे हैं तो डाइजेस्ट आसानी से वहाँ पे नहीं होता है, तो ये दिक्कत आती है, जो डाइजेशन पावर है वहाँ पे ख़राब हो सकती है। साथ में लेस न्यूट्रिशनल। देखिए इस पॉइंट को हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या करिए पाउडर मिल्क बना रही है या बोतल वाला मिल्क बना रही है, तो सीधा यहाँ पे जो न्यूट्रिशन डालते हैं वो डालते हैं अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। अब वो दे तो सस्ता रहे और उसमें न्यूट्रिशन हिसाब से ज़्यादा डालें तो उनका लॉस हो जाएगा, तो सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग वहाँ पे न्यूट्रिशन देते हैं। लेकिन जो माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है उसमें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो नेचुरली होता है, तो यहाँ पे इल इफेक्ट होता है। साथ में अनेबल टू मेंटेन बेबी वेट, जो एक तरह से बेबी का वेट होता है मतलब जो एक्यूरेट होता है उसको मेंटेन करने में यहाँ पे दिक्कत आती है, ओबेसिटी वगैरह हो जाती है इस तरह से।
साथ में टूथ डिके। काफ़ी बच्चों में देखने को मिलता है जो एक तरह से बोतल वाला मीठा दूध करके माँ पिलाती हैं, उनके दांत गलने वगैरह लगते हैं, तो ये दिक्कत भी वहाँ पे आती है। तो देखिए आपका जो टॉपिक है हमने अच्छी तरीके से आपको बताया। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर आपके थोड़े से लेट हो रहे हैं, टाइम थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा गले में इन्फेक्शन वगैरह हमारे हो रहा है, तो आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे टॉपिक था, यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इफेक्ट ऑफ यहाँ पे इनफेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा, जल्दी हम अपलोड करेंगे, नोट्स हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन। तो ये जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, और देखिए इतना ज़्यादा हम नहीं कहते, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे क्या होता है आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाता है, और साथ में क्या हमारी भी थोड़ी सी मेहनत होती है, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखा करें। तो जल्दी इसके नोट्स हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, easyfarms.com, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने वेबसाइट ज्वाइन नहीं की है तो आप जल्दी कर लीजिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स फर्स्ट है सेकेंड ईयर के अवेलेबल है, तो सीधा आप ज्वाइन हो सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।